दर्द उनको भी है। अभी आज मैं पहुंच गया, उनके पास सीआईडी पहुंच गई होगी। यदि हमारा डिपार्टमेंट गलत होता, यदि हम गलत होते, पार्टी वाले गलत होते, तो आप लोगों के बीच में ना आते। आप लोगों की बात, आप लोगों की मांग बिल्कुल जायज है, तभी मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। सरकार में हिस्सेदारी होने के बावजूद भी सरकार के बारे में बात सुनी। कोई ऑब्जेक्शन करी हो तो आप बता दो, किसी को कोई शब्द बोला बता दो, क्योंकि दर्द जो आपका है वो मैं समझ सकता हूं। ये फैक्ट्रियों वाले, ये शुगर मिलों वाले, ये मालिकों वाले जिनकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है ना, आपका दर्द नहीं समझेंगे। क्योंकि मैं भी एक छोटा सा दुकानदार हूं, दुकान चलागी, हम भी काम कराएंगे, 2 पैसे कमाएंगे, तभी अपने बच्चों का खर्चा करेंगे। जब सारे के सारे कौशल योजना में दे दिए तो आप लोगों को देने में क्या दिक्कत है। 650 यहाँ के हैं, अभी प्रधान जी बता रहे थे, मतलब लगभग हरियाणा के अंदर 2000 लड़के हैं। तनख्वाह उतनी रखो लेकिन कौशल में डाल दो, जो कौशल की सुविधाएं वो आपको मिल जाए। सरकारी पक्की नौकरी तो कोई नहीं है, ना कौशल वालों की है ना आपकी है। जब ठेकेदारी खत्म कर दी तो यहाँ भी खत्म होनी चाहिए। यहाँ स्पेशली क्यों? कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई भी रीजन हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों की जो मांग है 100% अपने पार्टी के मुखिया तक पहुंचाऊंगा, और उसके ऊपर जितनी भी मेरे में दम होगा, जितनी मेरी हिम्मत होगी, जितनी लोग आप लोग ताकत दोगे, बढ़ चढ़ के उससे ज्यादा काम करूंगा। मेरे साथियों, जमुनानगर जिले के, सिर्फ जमुनानगर के जिले के बताइए, हाथ खड़े करके कितने बंदे हैं? ये जमुनानगर जिले के हैं वोटर्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनियो, मैं सिर्फ ये पता करना चाह रहा था कि जिले के हमारे कम हैं या ज्यादा हैं, वही बता रहा हूं मैं आपको। आप लोगों में से मेरी उम्मीद है कि 95-90% लोगों ने भाजपा को वोट दी है। क्या सोच के दी थी? कि काम होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना होगा, बड़े ताड़ी मार के जोर से बोले बंदा कि 3.5 लाख जो छोटी और बड़ी मिल्स थी, फैक्ट्रियां थी, ये बंद करवा दी गई हैं। 3.5 लाख, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। 3.5 लाख फैक्ट्रियां छोटी और बड़ी बंद करा दी गई हैं। कारण कोरोना के कारण। ये मैंने खुद सुना भाषण, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। अब 3.5 लाख छोटी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी तो उसके अंदर बंदे कितने काम करते होंगे आप सोच लो। करोड़ों आदमी काम कर रहे थे, इसका मतलब करोड़ों आदमी बेरोजगार कर दिए। झांसा दिया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। 9-10 साल सरकार को होंगे, 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल के हिसाब से लगा लो कि 20 करोड़ रोजगार मिल गए होंगे। ये 15-15 लाख की बात करूं तो हम सारे हो गए। अभी था ना, अभी दोस्तों गालियां देगा वोटा ली थी, इब तो हम जाकर उनकी गोदों में बैठ गए। यू कहांगे पता है, मैंने सुन रहा हूं, मैं भी रोज कहीं ना कहीं तो सुना। मैं वही कह रहा, मैं वही उसी बात कह रहा। आपने पूरी बात सुनो, उसके बाद अपनी बात रखियो। मैं कह रहा जी, हम लोगों ने भी उनको गाली देगा, आप लोगों से वोट ली थी ना, चाहे आपने 2 वोट डाली, चाहे 10 वोट डाली, चाहे 100 वोट मिली, लेकिन ली थी। हमने भी ये सोचकर इनके साथ गठबंधन करा था कि सरकार में होंगे, प्राइवेट कंपनियों के अंदर जो 75% का रोजगार का वादा था दुष्यंत का, वो पूरा कराया। राष्ट्रपति पदे मोहर लगवाकर हम लेके आए, रोजगार मिला। अभी हाथ खड़ा करवाने का मतलब क्या था कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं जमुनानगर के, हरियाणा के, आप सभी निकले, तकरीबन 90% लोग निकले, तो 75% का वादा हमारा पूरा करे हमने। इन्होंने उसमें से काटने की कोशिश कर रहे, यही फर्क है। हम दिलवाने का फर्क कर रहे, न काटने का फर्क कर रहे, बात तो यही है। मेरी बात तो पूरी नहीं फिर, या तो भाई, या तो आ जाते हैं बोल ले, फिर मैं सुनकर बोलूंगा, या मेरी सुन ले। आप अपनी बात बोल लो या मेरी सुन लो। मैं तो कहा कि थारे लोगों से हमने ही बातें करी थी, अभी नहीं को गालियां देके वोटा ली थी ना। मैं तो कह रहा हूं, या नहीं कही बात मैंने?
रहेगी गठबंधन की। गठबंधन तो किसी ना किसी के साथ मिलकर करना ही था, किसी ना किसी ने करना ही था। सरकार किसी ना किसी की बनानी थी, दोबारा तो चुनाव करवाने नहीं दे, करना चाहिए। आप लोगों को भी सबक मिलना चाहिए। जब तो हिंदू मुसलमान का वोट डाल दो, आप दूसरे तो फिर कैसे इल्जाम लगाओगे? मैंने पूछा अब तक कितने लोगों ने वोट भाजपा को डाली, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना डाली हो तो बताओ आप। राम मंदिर में रोजगार मिल गया सबने सबने। ये तेरे जैसे दो चार ही होंगे, 2-4 10% ही होंगे भाई। तो ये चीजें आप लोगों ने भी छोड़नी होगी। आप लोग देखो, अभी जिसने मंदिर बनवा दिया, जिसने मस्जिद के बारे में बात करी, जिसने गुरुद्वारे के बारे में बात करी, तो वोट डाल दी। ये चीजें वो नहीं है, इन चीजों तो घर नहीं चलता। घर चलागा रोजगार से, बच्चों की फीस कहां से दोगे, घर का राशन कहां से लाओगे? रोजगार करोगे तब। मंदिरों में बैठकर नहीं मिलता है, मस्जिदों में बैठकर वो अपनी जगह है। हम किसी चीज का विरोध नहीं करते। अभी मंदिर क्यों बना दिया, मस्जिद क्यों बना दी, हम किसी चीज का विरोध नहीं करते हैं। सभी का हक है गुरुद्वारे में जाने का भी, मंदिरों में भी जाने का भी, मस्जिद में जाने का भी, हर चर्च में जाने का भी। या जिसकी आस्था नहीं है वो नहीं भी जानता है, कोई जबरदस्ती भी नहीं, अभी तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो कह रहा है इन चीजों से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। खाली हम शब्द बोल देंगे भी तो भी न्यू था, तो भी न्यू था, तो अपनी भी तो गलती देखो, अपनी गलती नहीं देखते। दूसरी बार वहां से भी जितवाया, दूसरी बार यहां से भी जितवा दिया। हम लोग भी तो आपके बीच में आए थे, हमने भी तो आप लोगों को वादा करा था। गठबंधन का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके गिरवी हो गए। हम यदि गिरवी होते उनके तो आप लोगों के बीच में रहता मैं। हम किसी के बाप की पनौती नहीं है, हम अपनी पार्टी के खुद के मालिक हैं, हम पार्टी चलाते हैं अपनी। गठबंधन करना ये था कि सरकार दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा फिर वोट डाल दिया। आगे चुनाव का भी समय, लोकसभा का तो आपके सिर के ऊपर है, मेयर का आपके सिर के ऊपर है, पंचायतों में आपने कर लिया जो करना था। फिर चेयरमैन इनका बनवाया आपने, नहीं बनवाया तो बता दो। बीजेपी का चेयरमैन नहीं है इस टाइम, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, बता दो ना हो। वही सरपंच जो बन का लाठियां मारी, किसने मारी लाठियां? सीएम के आवास का घेराव कर रहे थे, बदनाम करने रहे जेजेपी, क्योंकि डिपार्टमेंट जेजेपी के पास। घेराव कर रहे सीएम का, लाठियां वो मार रहे, बदनाम हम। इतनी कड़वी बात कहने वाला कोई नहीं आएगा। 2 एमएलए जीतते हैं यहाँ पर बीजेपी के, बुलाओ ने, करो बात। आपकी इतनी बात पर बात करेगा। एक पत्रकार ने, जिसने भाई ने सवाल पूछा, इस तरह एक मंत्री ने सवाल पूछ लिया, जेल में डाल दिया। हम इस प्रकार की बात तो नहीं करते। किसी के ऊपर ईडी लगा दो, किसी के ऊपर पुलिस का मुकदमा दर्ज करा दो। मेरे ऊपर कितना बड़ा रोजगार करने वाला आदमी हूं, इनकम टैक्स का मुकदमा दर्ज करा रखा मेरे ऊपर। मेरी कोई फैक्ट्री चल रही? पुरानी कारें बेचने का काम करूं मैं, 2 नहीं 3,000 रुपए कमीशन मिला, 4,000 मिला, कितने इनकम और होगी मेरी? इनकम टैक्स का केस चला पिछले 7 साल से मेरे ऊपर, 37 लाख रुपए की पेनल्टी डाल रखी है। किस बात की? 5-5 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे मेरे से। हम भी शिकार हैं इस चीज के, वो दबाव दे रहे हमारे ऊपर भी। अभी सारे जने ये बीजेपी रूप की गंगा में गोता मारो और पवित्र हो जाओ। लेकिन जिस प्रकार जिस दिन भी मैं अपने लीडर की बात कर रहा हूं, जिस दिन मेरे लीडर ने रोजगार ना देने का काम किया या रोजगार के ऊपर लात मारने का काम की, तो मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। मेरे नेता के बारे में बोला गया लोग विधानसभा के अंदर, गलत शब्द बोले कि मेरे नेता ने कुछ गलत जवाब नहीं दिया। अभय सिंह चौटाला ने बोला नहीं, आपने सबने सुना। क्या मेरे नेता का बयान सुने उसने, उसके बारे में गलत बोले हो या किसी के और के बारे में गलत बोले हो? वो बात हमेशा विकास की करा। हमारे ऊपर कोई रोक टोक थोड़ा है, अभी तुम वहां धरने पर जाइयो नहीं जाइयो, हमारी मर्जी, हम आए हैं। यदि हमारे ऊपर रोक टोक होती हम जाते ही ना। हमारे साहस नहीं देखते। मैं फेसबुक के ऊपर भी सरेआम लिख देता हूं, नीचा लोगों लिख दे जेजेपी का भी तो गठबंधन है। तब मेरी हिम्मत और साहस नहीं देख रहे कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं बिना डरे, लेकिन सुनने ने मिल जा। हम फिर नहीं किसी बात का बुरा मानते, क्योंकि हम सच्चे आदमी हैं। कोई स्मगलिंग हम नहीं करते जो डराएंगे किससे, गलत काम हम नहीं करते। और आपकी थर्मल की बात बता दूं, कोरोना के टाइम के अंदर आप ही के साथी मैंने जानता कौन करते, एक लड़के का नाम पता हो मेरे पास बार बार आंदा भी राजी ने, साहिल लड़का यही लग रहा था, काट दिया उसकी हाथ आ गया था पटे में। पूछियो 40-50 लड़के मेरे पास आए जी, पिछले 5 महीने की तनख्वाह नहीं मार को मिली। 10 दिन का वादा करा था, 3 दिन के अंदर तनख्वाह डलवाई थी उनकी।
क्या मैंने पता कमीशन मांगने गया था? मेरे तो जान पहचान के भी नहीं थे कोई भी लोग, एक भी बंदा मेरा जान पहचान के था। आप जैसे भाइयों के माध्यम से कोई जानकार मिला, उन्होंने मेरे पास भेजा और मैंने यहाँ के चीफ से बात करी और तनख्वाह डाली। मैंने तो एक बात बोल दिया था, तनख्वाह डाल दे, यदि मैं वहां जाके बोल लूंगा तो तेरे को दिक्कत होगी। बच्चों ने जब काम करे वहां तनख्वाह देने क्या दिक्कत है? अरे की कौशल की बात, जब पूरी चीज चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, नगर पालिका हो या कोई भी हो, सब कौशल में, तो आपको दिक्कत क्या देने वहां? 11 महीने का एग्रीमेंट पे तो हो, परेशानी क्या है? दूसरे वाले आवेंगे, राजनीति की बात करेंगे, वोटा मांगे, अगली बार मैंने जितवा दियो, यो कर दियो, वो मैं नहीं कहता धरती, थारी मर्जी है। मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट पानी, अपने काम के नाम पर वोट पानी, या किसी का धन देख का वोट पानी। जमनानगर से लड़ने वाले भी इलेक्शन और भी होंगे दूसरी पार्टियों, कोई खनन माफिया भी बीच में है। पालियो अपने वोटा ना पाइयो, मैं तो कहता नहीं आपसे, यदि मेरे में योग्यता नजर आ गई पाती हो, नहीं तो छोड़ दियो। जबरदस्ती तो किसके साथ नहीं है, पर अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने आया हूं, आपकी बात सुनने आया हूं। मेरी कोई बात एक भी गलत साबित कर दियो जो मैंने बोल ली हो या मेरी आज तक हो, मैं तो राजनीति भी छोड़ दूं। मेरा राजनीति से काम, मैं ये नहीं है कि राजनीति कर रहा हूं जी, पैसे कमाऊंगा जी, घर भरूंगा जी, ऊपर वाले की दिया है पूरी। अपने ही नहीं पैसों से कारा बेच बेच कर पेट काट कर अपना बच्चा डॉक्टर बनाया, एमबीबीएस डॉक्टर बनाया। यदि पैसे कमाने का लालच हो तो बेटा बन नहीं गया मेरा, किसी की भी छाती पर दर्द देगा, तो बुढ़ा गया भाई, करवा 50,000 जमा, लाख रुपए जमा, कमा लेगा तेरा। मैंने क्या जरूरत पड़ी किसी की बातें सुनने की और पैर चाटने की किसी के? क्यों झुकता फिर मैं किसी का? वहां का मेरा का झुकाऊंगे सारे अस्पताल के अंदर। अभी मेरे 500 रुपए कम कर दिए, 1000 रुपए कम कर दिए, पर अपनी तो सोच भी ऐसी नहीं है। मेरे लड़के का आज इंटरव्यू है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, क्या मैं नौकरी लगवा सकता? उसने जाकर सीएमओ से पूछ रहा है, एक बार फोन करके बोल रहे उससे, भाई मेरे छोकरे ले दिए, मैं योग्य नजर आवा तो ले दिए, वरना छोड़ दिए। लेकिन जिनको जरूरत है उनको मिलनी चाहिए। मैंने इसी वास्ते डॉक्टर बनाया अपना छोकरा, कि मेरे को कोई आप जैसा मेरा भाई ये ना कहते भी सत्ता में बैठ गया, एमएलए बन गया और अपना छोकरा फलानी जगह लगवा दिया, एसडीएम भर्ती कर दिया, डीएसपी भर्ती करा दिया। ये हमारा क्या कर रहा है? तो अपने करने वास्ते है। इसी वास्ते डॉक्टर बनाया कि अपने क्लिनिक खोल कर बैठ जाएगा, अपना छोटी मोटी दुकान करके बैठ जाएगा, अपने जोगा हो जाएगा। नौकरी मांगने की मैंने जरूरत नहीं पड़ने की। जिनको जरूरत है उनको दो। अरे मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं, चाहे वो कौशल रोजगार हो, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा हो, नौकरी देनी तो पक्की दो ना। अरे लोगों से उम्मीद करोगे आप जो सेना के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? ये चल रही ना, कौन सी भर्ती चल रही है आजकल? अग्निवीर। 3 साल के बाद क्या करेगा वो? इस उम्र में तो ब्याह होगा, उस टाइम रिटायर में कहा ही छोकरा रिश्ता लेगा, छोकरा का रिटायर हो गया जी, छोकरा रिटायर है जी हमारा फौज में थे। एक मेरे ज्यादा अनपढ़ आदमी तो कहा गया खासी उम्र होगी, सारा का ब्याह नहीं होगा। उन्होंने क्या पता 21 साल की उम्र में रिटायर भी कर दिया। ये योजना है देश के साथ खिलवाड़, एक्सपेरिमेंट, देश के साथ एक्सपेरिमेंट। और जो आप लोगों के साथ अपना काम कराकर धोखा देगा, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी के पास कोई नौकरी कर रहा है, चाहे वो घर पर नौकरी कर रहा है, चाहे सरकारी संस्थान में नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट में कर रहा है, और उसके साथ वो अनदेखी करागा, तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, ठोक का दर्द दो की बार अगली, चाहे नोटा पर डाल दियो, औकात दिखा दो। जो यहाँ का चाहे कोई सा भी हो, ने कांग्रेस वाले भी आके जो बोल रहे हैं 10 साल ही ने भी अपनी ससी मरवाई है, 10 साल पहले ने भी रहे हैं, इस तरह बैठे थे मारुति वालों के बाहर, जैसे आज यहां थर्मल के यहां बैठे हो, लाठियां मारी थी, तोड़े थे, भूल गए गुड़गांव के अंदर, है किसी ने याद? मैं ही आगा बीच में आपके बोल रहे हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे। मैं ही थे गैस टीचर जो चंडीगढ़ में 6 का नाश मारे थे, औरतों के भी कपड़े पाड़े थे 10 साल के अंदर उठा के राजमा, याद है थाने? मैं आज बड़ी पिट्ठी बात करके बोल रहे सारे बीच में, और तुम सुन रहे ताड़ियां मार रहे उसकी बातों में। अरे मेरे जैसा भी कोई हो, अरे गलत भाषण देगा जाओ, गलत बात करके जाओ, विरोध करो उसका, देख कर वोट डालो। इंटरनेट सबके हाथ में है, भाई डाटा पता करो ना, अभी फलाना आदमी कौन किसे लड़ रहा, इलेक्शन लड़ने गया, तेरे पर मुकदमे कितने दर्ज है? 302 के मुकदमे वाले लड़ा यहाँ इलेक्शन, 307 के मुकदमे वाला इलेक्शन लड़ा, जिसके परिवार के ऊपर गोलियां चला वो इलेक्शन लड़ा।
नहीं लड़ दो बता दो। 4-4 5-5 गनमैन लेगा चला, क्यों चला भाई? क्या डर है? आप लोगों से डर है? अपने के कर्मों से डर है, जो ने कर्म कांड कर रखे। किसी के बच्चे को कोई मारागा, छेता का छोड़ देगा अगला? 16 साल के छोकरा पिटा था उन्हें, 16 साल का लड़का, और इतना मारा था का बेगा का फेंक कर चले गए थे, मर गया। उसी लड़के ने जाकर इनके ऊपर गोली चलाई थी। फिर ये लोग आपसे बात करांगे और आप इनकी बात सुनोगे? स्वार्थ